हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। इसमें बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्ट है। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। दोस्तों, डी ट्रिपल एस बी एसओ हॉर्टिकल्चर का जो एग्जामिनेशन डेट है एक लंबे टाइम बाद वो फाइनली अनाउंस हो गई। 2023 में ये प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, 2025 है। और आप देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में जनरली लंबा टाइम लगता ही है। इससे पहले भी जो रिक्रूटमेंट हुई थी 2019 में, उसका टीयर 1 हुआ, फिर 2021 में अराउंड टीयर 2 हुआ था। तो लंबी प्रोसेस होती है। अब हो सकता है कि इस बारी लेट शुरू हुई है और जल्दी टीयर 1 और टीयर 2 अभी हो जाए। ओके। सो डी ट्रिपल एस बी एस हॉर्टिकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फाइनली 30 डेज बचे हुए हैं, उसके लिए क्या अल्टीमेट प्लान हो सकता है। कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इसको कैसे हम कवर करें। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, जब लास्ट 30 डेज बचे हैं और एग्जामिनेशन का पैटर्न आपको बहुत क्लियर है कि बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, तो आपको इसमें क्या करना है, मैक्सिमम मॉक टेस्ट या फिर हम कह सकते हैं रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट। ओके, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट, क्योंकि अगर आप देखेंगे टीयर 1 में जो एग्जामिनेशन पैटर्न को अगर हम थोड़ा सा देखें, एग्जामिनेशन पैटर्न में टीयर 1 में जो सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, ये दोनों ही इजी टू मॉडरेट टाइप का रहता है। ये अभी हम मान के चलते हैं, है ना। और अभी हमारे पास जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग हम क्या मान के चलेंगे, क्योंकि ये एसएससी टाइप का एग्जामिनेशन होता है। डी ट्रिपल एस बी का आप बाकी एग्जामिनेशन भी देख सकते हैं कि उसमें ये सेक्शन ए किस टाइप का आता है, तो आप देखेंगे एसएससी टाइप का आता है। तो उसको आप कैसे प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करके। अभी ऐसा तो नहीं है कि हर एक नए कॉन्सेप्ट आप बैठने पड़ेंगे, तो एमसीक्यूज के थ्रू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो हम कहते हैं ना, एसएससी में अगर आप देखेंगे जनरली स्टूडेंट्स की पढ़ने की हैबिट होती है वन लाइनर्स के थ्रू। 1001 लाइनर, 10,001 लाइनर, तो उसका क्या मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट टू द पॉइंट और इजी टाइप का आता है। सेम है एग्रीकल्चर में भी, तो इसको आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। अब करना क्या है, हर दिन आपको ये टारगेट करना है कि आपको इस एक पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज करना है और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और इसके लिए हमने आपके लिए स्टडी प्लान बनाया था, जो मैंने आपको पहले भी दिया था। टॉपिक क्या पढ़ने हैं वो भी हमने आपको बताया है कि इसमें क्या टॉपिक आपको कवर करना है, एग्रीकल्चर में क्या टॉपिक कवर करना है, सिलेबस दिया हुआ है। इसी के बेसिस पे हमने लाइव क्लासेस का प्लान किया हुआ है। हर रोज आपकी एक लाइव क्लास होगी, उसमें सारे ही सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी। आप देखेंगे यहाँ पे एग्रीकल्चर की भी और बाकियों की भी। एग्रीकल्चर की वीक में 2 क्लासेस होंगी, उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस होंगी, सिंगल सिंगल क्लासेस हर एक वीक में। डेली की क्लासेस होगी। कल हम स्टार्ट करेंगे ओवरऑल स्ट्रेटजी, कैसे इसको पढ़ना है, जो क्लास आपकी मैं ही लेने वाला हूँ। फिर उसके बाद रीजनिंग की और फिर पेपर डिस्कशन। प्रीवियस देखो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस होता है। अगर आपने ये करके पढ़ाई करना शुरू किया है, प्रिपेयर करना शुरू किया है, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। अदरवाइज अगर आप सीधे प्रिपेयर करना शुरू करेंगे तो दोस्तों वो प्रिपरेशन कैसी होगी कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको पता नहीं कि क्या पढ़ना है, बस पढ़ रहे हैं। बट अगर आप ये करते हैं तो बहुत टारगेटेड हो जाती है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम ये डिस्कस करेंगे। एंड हमारी जितनी क्लासेस होंगी सारे कैसे होंगे, एमसीक्यू सेशन बेस्ड अपॉन अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हमारे एमसीक्यू सेशन होने वाले हैं 16 तक। आप सोचो कि रोज अगर आप 50 से 100 भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट 30 डेज में, आपके 3000 या 1500 से 3000 के बीच में क्वेश्चन क्लास में सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कोर्सेज में। और हमारे कोर्स का चार्ज बहुत नॉमिनल लग रहा है, आप देखेंगे अराउंड 1000 रुपीज का चार्ज है। तो आप उसको अवेल करना चाहते हैं कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स ने पहले एनरोल किया हुआ था, वैलिडिटी खत्म हो गई है, तो हमने उसको एक्टिवेट कर दिया है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, है ना, विदाउट एनी चार्ज। तो और बाकी जिन स्टूडेंट्स का बहुत पहले ही खत्म हो चुका था या फिर जिन्होंने नहीं लिया था, अगर वो अवेल करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि कल से हम ये क्लासेस फिर रेगुलर स्टार्ट करेंगे। हालांकि वो इसकी रिकॉर्डिंग तो आपको कभी भी मिल ही जाएगी। और उसमें मैं आपको बता दूं कि हर एक टॉपिक, अभी आप कहेंगे नहीं सर हमको तो हर एक टॉपिक इंडिविजुअली पढ़ना है, तो भी मैं आपको कोर्स भी दिखाऊंगा। हमने हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में, बहुत इंडिविजुअली पढ़ा हुआ है, उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स उसमें है, वीडियोज उसमें है, वहां से भी आप उनको इजीली कवर कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारा स्टडी प्लान है, जिस जिस जो कैसा होगा, बहुत डिटेल्ड। और डिटेल्ड किस चीज के लिए, एमसीक्यूज के लिए ओरिएंटेड। कैसा होगा, एग्जाम ओरिएंटेड। और सबसे इंपॉर्टेंट है टारगेटेड रहेगा। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि डेली क्या करना है, 2 सब्जेक्ट लेना है, एग्रीकल्चर डेली पढ़ना है, उसके अलावा कोई भी एक सब्जेक्ट लेना है, उसके अकॉर्डिंग उसको कवर करना है। तो ऐसे कवर करते हैं तो डेफिनेटली आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। अब कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर खासकर जितने भी स्टूडेंट ने कोर्स में भी एनरोल किया हुआ है, तो मैं उनको यहाँ पे बता दूं कि देखो, कोर्स में भी जब आप जाते हैं ना, कोर्स में हमने आपको सारी चीजें उसमें प्रोवाइड की, सेक्शन ए और सेक्शन बी। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, सेक्शन ए सेक्शन बी ऐसे ऊपर नीचे हो गया। बट आप देखेंगे सेक्शन ए में भी अगर आप एग्रीकल्चर भी देखेंगे, एग्रीकल्चर बॉटनी, क्योंकि यहाँ पे बॉटनी के भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो हमने एग्रीकल्चर बॉटनी दोनों को यहाँ पे रखा हुआ है सेपरेटली। तो आप एग्रीकल्चर में देखेंगे सारे टॉपिक्स हैं,
सॉइल साइंस ही अगर मान लीजिए आपको पढ़ना है तो आपको उसके लिए क्या करना है, सॉइल से रिलेटेड वीडियो है। अभी मुझे नहीं लगता कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को सारी वीडियोस देखने की जरूरत है। आप सिंपल जो ये नोट से यहाँ नोट से पढ़िए और फिर उसके बाद इसका चैप्टर टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए। हर एक टॉपिक के लिए वीडियो भी है टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट, और फिर उसके नोट्स भी हैं, उसकी वीडियोस भी हैं। तो इतना आप करते ना तो ये मोर देन सफिशिएंट होता है कि हमने कुछ कंटेंट पढ़ा और उसके बाद हमने ये देखा कि हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो सेम चीज ये हर एक टॉपिक के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और सिमिलरली बॉटनी में, क्योंकि बॉटनी में भी आप देखेंगे सेल बायोलॉजी है, डाइवर्सिटी, इकोलॉजी है, टेक्सोनॉमी, ये सारी चीजें, प्लांट क्लासिफिकेशन, ये पूछा ही जाता है। जेनेटिक्स तो खैर दोनों में ही कॉमन हो जाती है। सेक्शन बी की भी बात करेंगे तो वहां पे भी ये ऐसा ही है। एक जनरल अवेयरनेस की बात अगर हम करें तो आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस में जो स्टैटिक जीए है वो ज्यादातर यहाँ पे पूछी जाती है। स्टैटिक जीए में क्या आता है, देखो जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, एयरपोर्ट्स हैं, फोर्ट्स हैं, रिवोल्यूशंस हैं, डांस हैं, स्टेट एनिमल, बर्ड है, फेमस साइट्स इन वर्ल्ड, और यहाँ पे निकनेम्स हैं, ट्रॉफीज हैं, रिवर साइड्स, बहुत सारी चीजें। अभी इसमें तो खैर वीडियो का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं और इनको यहाँ पढ़िए और इधर से क्वेश्चन फॉर्म में अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे, तो ऐसे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाती है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए कई बार कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर रोज क्लासेस, तो दोस्तों आई एग्जाम भी में वी आर प्रोवाइडिंग एवरी कंटेंट ऑन द डे ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। तो आपको जब जैसे आप एनरोल करते हैं आपको सारा कंटेंट मिलता है, आपको एक साइड से पढ़ना शुरू करना है। फिर भी जो लाइव क्लासेस होंगी हमारी, उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती है यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी। और जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आपको बहुत डिटेल में अगर पढ़ना है तो पिछले साल में हमारी जितनी क्लासेस हुई हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। पिछले साल की अगर आप देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन बहुत पहले आया था और हमने इसकी क्लासेस फरवरी से शुरू की थी। इंट्रोडक्शन, प्रीवियस ईयर पेपर, डिस्कशन ऑफ डी ट्रिपल एस बी, क्रॉप रिलेटेड, सीरियल क्रॉप, वेजिटेबल, ये सारा का सारा जो आप देखेंगे, फ्लोरिकल्चर है, प्लांटेशन क्रॉप्स है, फ्रूट्स क्लासिफिकेशन, फ्रूट क्रॉप्स, स्पाइसेस एंड कंडीमेंट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रिवीजन, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये सारा का सारा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो अगर वो बहुत डिटेल में, अब आप देखिए क्योंकि जो इतना सारा डिस्कस कर चुका है, हम कर चुके हैं, तो उसको अगेन 1 मंथ में कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया है कि आप ये पढ़ के आइए और हम क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। तो अल्टीमेटली ये हमारा तरीका होना चाहिए पढ़ाई का। तो इससे रिलेटेड फिर कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। यहाँ पे आप देखेंगे फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट है टीयर 1 के लिए। तो टीयर 1 के लिए यहाँ पे 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जिसमें कि आपको सारे क्वेश्चंस मिलते हैं और आपको उनको सॉल्व करना है। ये टारगेट लेना है कि आपको हर वीक में कम से कम 2 या 3 मॉक टेस्ट तो कंप्लीट मॉक टेस्ट करने ही करने हैं। सो ऐसे आपको प्रिपेयर करना है। बाकी कोर्स आपको मिल जाएगा, आप करिए, और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा जिसको आप देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट